अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अहमद रज़ा एंड यू आर वाचिंग अहमद कंप्यूटर एकेडमी। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो है एक्सेल की। एक्सेल के अंदर हम इफ़ स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आज कंप्लीट आप लोगों को गाइड करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और उर्दू में भी मैंने आगे लिख दिया फैसला करने के लिए, कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट कब यूज करनी है, जहां पे हमने फैसला करना हो, कोई चॉइसेस हमारे पास हो और उन चॉइस में से हमने कोई एक चॉइस चूज करनी हो, तो वहां पे हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो चलिए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स के अंदर देखें, पहला स्टूडेंट पास और फेल। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक फैसला करना है कि स्टूडेंट पास है या फिर फेल है, तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, इट इज माई नेम और नॉट, ये मेरा नाम है या नहीं। तो यहां पे भी हम लोगों ने एक फैसला करना है, तो यहां पे भी कौन सी स्टेटमेंट यूज होगी, इफ स्टेटमेंट यूज होगी। लेट्स सी थर्ड एग्जांपल, सैलरी ग्रेटर देन 50,000 और लेस देन। देखिए यहां पे भी हमने फैसला करना है ना कि सैलरी क्या हमारे पास 50,000 से ज्यादा है या कम है, तो यहां पे भी हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इस तरह की बेशुमार आप लोगों के पास एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप लोग देख के डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट लगेगी, इफ स्टेटमेंट लगेगी। तो चलिए जी, इसका सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट का। सिंटैक्स का हमारे पास ये मतलब होता है कि लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, एक्सेल के अंदर हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट को लिखना किस तरह से है। तो सिंटैक्स का दूसरा नाम है जनरल फॉर्म। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स देखें, हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं इक्वल से, हमने लिखना है इक्वल, उसके बाद इफ। ठीक है, इफ के बाद ये पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर हमने लगानी है कंडीशन, कंडीशन के बाद कोमा। अगर तो ये कंडीशन ठीक होती है तो हमने ट्रू केस लिखना है, और अगर ये फॉल्स होती है तो हमने फॉल्स केस लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कंडीशन क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन मैंने लगाई है, जैसे कि मार्क्स ग्रेटर देन 22, ये कंडीशन है। सैलरी लेस देन इक्वल 44, ये भी क्या है, एक कंडीशन है। नेम इक्वल अहमद, ये भी क्या है, एक कंडीशन है। तो एक्सेल के अंदर हम इस तरह से कंडीशंस लिखते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास होते हैं ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर को हम यूज करके इस तरह से कंडीशन लिखते हैं। फिर अगर ये वाली कंडीशन ठीक होती है ना, तो हमने ट्रू केस लिखना है, इफ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, और फॉल्स केस हमने कब लिखना है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, जब फॉल्स होगी। तो चलिए ये था बेसिक स्ट्रक्चर इफ स्टेटमेंट का। इसको अब हम एक्सेल के अंदर किस तरह से अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली, तो लेट्स सी उसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ओके जी, तो मैंने यहाँ पे अपना एक्सेल ओपन कर लिया है। इसके अंदर मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखे हैं, उनके नेम लिखे हैं, फादर नेम, उर्दू के मार्क्स लिखे हैं, इंग्लिश के मार्क्स, कंप्यूटर के मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। ये तो आपको फार्मूला पता ही होगा, ऑब्टेन मार्क्स हम किस तरह से लेके आते हैं। अगर नहीं पता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं इसके बारे में बता दूंगा। फिर टोटल मार्क्स उसके लिखे और परसेंटेज निकाल लिया। होपफुली परसेंटेज का भी आपको फार्मूला आता होगा। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा इफ स्टेटमेंट का, तो हम इफ स्टेटमेंट को ही स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इन स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्टेटस बताना है कि ये मेरे पास पास है या फिर फेल है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पे हमने फैसला करना हो तो वहां पे हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं, एग्जैक्टली इफ स्टेटमेंट। तो लेट्स से इक्वल, इक्वल लिखेंगे, उसके बाद हमने क्या लिखना है, इफ, क्योंकि हमने इसके सिंटैक्स में देखा है कि फार्मूला स्टार्ट होगा इक्वल से, देन हम लिखेंगे इफ। यहाँ पे है लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, वही कंडीशन, कंडीशन का दूसरा नाम ही लॉजिकल टेस्ट है। अच्छा जी, लॉजिकल टेस्ट में हमने ये बताना होता है किसकी बेस पे हम इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं, किसकी बेस पे हम अपना फार्मूला लिख रहे हैं। तो देखिए परसेंटेज की बेस पे मैं लगा रहा हूं। स्टेटस किसके लिहाज से आएगा, परसेंटेज के लिहाज से आएगा। तो परसेंटेज के सेल को सिलेक्ट करना है। होपफुली आप लोगों को सेल का भी आइडिया होगा कि K5 इसका एड्रेस है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए K5 आप लोगों के पास लिखा गया है। अब हमने चेक क्या करना है, आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर वो स्टूडेंट पास होता है जिसके मार्क्स 33 होते हैं या 33 से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल 33। ठीक है, ये परसेंटेज 33 से अगर ज्यादा है या इक्वल है, ये कंडीशन है हमारी। फिर हमने देखा था कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद ट्रू केस लिखना है। देखिए अगर 33 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, पास होगा। तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम डबल कोट्स यूज करते हैं। ठीक है, अगर नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5 तो हम डबल कोट्स यूज नहीं करेंगे। अगर स्ट्रिंग लिखनी है तो उसके लिए डबल कोट्स यूज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पास, डबल कोट्स बंद करेंगे, कोमा।
अब देखिए यहाँ पे फॉल्स केस स्टेटमेंट लिखनी है कि अगर ये कंडीशन गलत होती है तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ये फॉल्स वाली। तो यहाँ पे भी डबल कोट्स लगा के मैं लिख दूंगा फेल और ब्रैकेट बंद कर दूंगा, तो ये हमें बता देगा कि हमारा स्टूडेंट फेल है या पास है। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को नीचे डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये एक्सेल का बड़ा ही अच्छा तरीका है। आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब पे फार्मूलाज लगाने की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपल एक फार्मूला लगाएं, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तो इजीली आप लोगों के पास बाकी भी आ जाएंगे। तो देखिए इनकी परसेंटेज आप देख सकते हैं 33 से कम था, तो ऑटोमेटिकली क्या लिखा गया, फेल लिखा गया। इवन अगर आप लोग इनकी मार्क्स बढ़ा देते हैं ना, लाइक सी मैं सलीम को पास करने लगा हूं, बेचारा फेल हो रहा है तो 45, यहाँ पे भी 45 और यहाँ पे भी 45 बेचारे के कर देते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लिखा गया है, पास लिखा गया है। तो ये एक्सेल के अंदर हम इस तरह से फार्मूला लगा सकते हैं। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल भी देख लेना। तो दूसरी एग्जाम्पल के अंदर देखें एग्जाम्पल 2, ये भी मजे की एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने कुछ सीरियल नंबर लिखे हैं, नाम लिखे हैं और सैलरी लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे है मेस डिडक्शन। मेस हमारे पास होता है, आप लोगों को पता है कि मिलके खाना खाने को मेस हम लोग बोलते हैं, और ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर ना मेस दिया जाता है, मतलब दोपहर का खाना दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने डिडक्शन करनी है कि किन की सैलरीज में से डिडक्शन होगी मेस की। तो उनकी सैलरी में से डिडक्शन होगी मेस की जिनकी 40,000 से ज्यादा है, 40,000 के इक्वल है या फिर 40,000 के ज्यादा है, उनकी हमने डिडक्शन करनी है। और जिनकी डिडक्शन हो रही होगी हमने यहाँ पे लिख देना है यस। तो देखिएगा इक्वल, यहां पे भी हमने फैसला करना है, तो इक्वल इफ, ठीक है, यहां पे लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये वाली सैलरी, इसकी बेस पे करना है ना, तो सैलरी पे क्लिक कर दिया। इसको चेक करना है ग्रेटर देन इक्वल 40,000, ठीक है, अगर तो ये 40,000 के इक्वल है या ग्रेटर है, कोमा, फिर हमने प्रिंट कर देना है यस कि इसकी रिडक्शन होगी, अदरवाइज हमने क्या कर देना है, नो, अदरवाइज क्या कर देना है, नो। तो हम एंटर करेंगे तो देखिए इसकी 40,000 से ज्यादा थी तो यस लिखा गया। नीचे करते हैं, इसकी भी 40,000 से ज्यादा थी तो यस, यहां पे नो, नो एंड नो, क्योंकि इनकी 40,000 से सैलरी ज्यादा नहीं थी। अब कितने पैसे डिडक्ट करने हैं, हमने 3,000 डिडक्ट करना है। कितना, 3,000, और उनका करना है जिनकी मेस डिडक्शन हो रही है। तो देखिए यहां पे भी स्टेटमेंट यूज करेगी इक्वल इफ, यहां पे लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारे पास, ये वाला मेस डिडक्शन, अगर ये तो इक्वल है यस के, और मैंने आपको अभी बताया था कि आप लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं इसको, ठीक है, यस को, कोमा, यहां पे हमने क्या लिखना है 3,000, कि यहां पे क्या लिखा आ जाए 3,000, तो हम यहां पे लिख देंगे 3,000। बोला था अभी कि स्ट्रिंग को हमने डबल कोट्स लगाने हैं, यहां पे नंबर है तो डबल कोट्स नहीं लगाने, कोमा। अब यहां भी हमने अगर नहीं है यस के इक्वल तो हमने क्या इसको ब्लैंक छोड़ देना है, तो खाली के लिए हम ये यूज कर देंगे। एंटर करेंगे तो देखें यस का यस था तो 3,000 लिखा गया, इसका भी 3,000, और इसका ब्लैंक आना शुरू हो जाएगा कि इनके हमने डिडक्ट नहीं करने। तो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को मजे का लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर कोई समझ नहीं आई, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन यूट्यूब वालों ने दिया हुआ है, वो इसी वजह से दिया है कि आप लोग वहां पे क्वेश्चन कर सकें। तो होपफुली आप लोग वहां पे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसका लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।